बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहसिन मिज्ञाना आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं अपनी 16वीं किताब जो है आ बैल मुझे लताड़, उसका तारुफ आपको पेश करना चाह रहा हूँ। ये किताब जो है ये संगरी पब्लिकेशंस के डॉक्टर फयाज मिज्ञाना ने शाये की है और हस्बे मामूल, क्योंकि बहुत सारी मेरी किताबें हैं, ज़्यादातर का टाइटल जो है जावेद मिज्ञाना ने बनाया और ये टाइटल भी जो है वो जावेद मिज्ञाना ने बनाया है। वो कि इसको कंप्यूटराइज टाइटल आजकल आ रहे हैं, तो उस तरह से उसकी महारत, ब्रश में भी उसकी महारत है और ये कंप्यूटर से बनाया गया टाइटल है जिसमें आप देख सकते हैं। और बड़ी बात ये है कि ये शायद दुनिया की ये पहली किताब हो। ये 2018 में शाये हुई थी। ये दुनिया की पहली किताब हो जो कि बेवकूफ़ों के नाम की गई है। इसका इंतसाब जो है वो सुनाता हूं आपको कि इंतसाब है उन बेवकूफ़ों के नाम जो परेशानियों, मुश्किलात और तकलीफ़ों को खुद से दावत दे के कहते हैं आ बैल मुझे लताड़। तो आपने मुहावरा तो सुना होगा कि आ बैल मुझे मार, लेकिन ये बेवकूफ़ी की इंतहा होती है कि हम उससे भी ज़्यादा कोई ऐसा बेवकूफ़ाना अमल कर जाते हैं कि वो आ बैल मुझे मार जो है वो बड़ी छोटा लफ्ज़ लगता है। आ बैल मुझे लताड़ जो है ये ज़्यादा मुनासिब लगता है। उसके मुहावरे तब्दील होते रहते हैं। हो सकता है उर्दू के जो लोग हैं वो कहें जी मुहावरा तो वो था। तो वक्त के साथ साथ ज़बान में भी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। तो इस किताब में बुनियादी तौर पर मेरे वो मज़ामीन शामिल हैं कालम की सूरत में जो कि मुख्तलिफ अखबारात में शाये हुए थे। इसका दिबाचा जो है माहनामा गनीमत के अकरम कुंजाई साहब जो कि कराची से शाये होता है, बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने इसका दिबाचा लिखा है। दूसरा दिबाचा इनका मुनज़्ज़ा सलीम साहिबा ने लिखा है जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल है फैसलाबाद से। तो जो दिबाचा मोहम्मद अकरम कुंजाई साहब ने लिखा है उसका उन्वान है डॉक्टर मोहसिन मिज्ञाना की शगुफ्ता बयानियाँ। तो उस थोड़ा सा उसमें से मैं आपको जस्ट पढ़ के सुनाता हूँ। पहले पैरे में वो लिखते हैं कि उर्दू और पंजाबी अदब का हर संजीदा कारी डॉक्टर मोहसिन मिज्ञाना के नाम और काम से बखूबी वाकिफ है। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कदरे दूर पंजाब के रोमानवी शहर झंग में मुकीम हैं। कदरे गोशागीर हैं मगर गुमनाम हरगिज़ नहीं है। मैं अरसा दराज से उनकी निगारशात का कारी हूँ। उनकी तख्लीकात से माही गनीमत में अशात पजीर होती रहती हैं और तबाशुदा कुतब भी मेरे ज़ेरे मुतालिया आती रही हैं। वो दो बड़ी कौमी ज़बानों के हम जहती तख्लीकार हैं, तख्लीकी वफूर से सरशार हैं। उनके अमली मिजाज और तबीयत की तलातम खेजी ने कलम को रवानी और जुलानी अता कर रखी है। यूं वो अपनी गुनागूं पेशा वराना मसरूफियात के साथ साथ अदब का दामन नित नए जवाहिर पारों से माला माल करते रहते हैं। साहिबाने फ़िक्र नज़र और अदबी इदारों ने पेशा वराना और अदबी सतह पर उनकी तख्लीकी सलाहियतों का एतराफ़ किया है। आगे चल के वो लिखते हैं कि क्योंकि ये कालम है उस हवाले से वो कि मेरे कालम जो हैं वो आम कालम नहीं होते, सियासी नहीं होते, उस बारे में वो लिखते हैं कि कालम निगार आमतौर पर हर जहनी सतह के कारी से मुखातिब होता है और राय आमा हमवार करता है। उसकी अहमियत से इनकार मुमकिन ही नहीं। डॉक्टर मोहसिन मिज्ञाना के कालम की खूबी ये है कि उन्होंने अपने कालम को एक तरफ तो ऐसी इल्मियत से बोझल नहीं होने दिया जिससे कारी
सहम जाए, और दूसरी तरफ शिकवे अल्फाज से गुरेज किया है कि बेहतर से बेहतर अबलाग की सूरत पैदा हो। उन्होंने बात को गैर ज़रूरी तवालत भी नहीं दी, तसन्नो और मलमाकारी से पाक सादगी से काम लिया है, और सादगी चूंकि फितरी चीज़ है इसलिए उनके शगुफ्ता कालम फितरत के करीब तरीन और नाकाबिल फहम पुरपेच व खम से मुबर्रा है। उनके यहाँ तंज भी है और मज़ा भी। तंज में अक्सर सरजनिश का पहलू होता है और तंज निगार हंसाता भी है। इस बरअक्स मज़ाह निगार की बुनियाद इंसान की खुश तबही होती है। मज़ाह की कैफियत आमद की सी होती है। मज़ाह निगार खुल खिला के हंसाता नहीं बल्कि कमाल हुनरमंदी से ज़ेर लब मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। साहिब किताब ने अपने मौज़ूआत गिरदो पेश की अशिया और इंसानों से लिए हैं, बल्कि यूं कहना मुनासिब होगा कि अपनी कुव्वत मुशाहिदा पर इन्हिसार किया है और मौज़ूआत ज़बरदस्ती मुंतखब किए। ऐसा महसूस होता है मौज़ूआत बेसाख्ता उनके जहन में आकर उनके तख्लीकी शऊर को मुतारिक कर देते हैं, यानी कि ये ज़बरदस्ती मौज़ूआत नहीं लिए उन्होंने। यही वजह है कि अव्वल व आखिर तमाम कालमों में रवानी, बेतकल्फ़ी और सलासत नुमायाँ है, और हर जज्बा, मिलावट और रंगामेजी के बगैर अपनी फितरी शक्ल में मौजूद है। ये लतीफ़ मज़ाह है जो शाइस्तगी और मलामत से ममलू है। तो ये जो महानामा सिमाई गनीमत है, उनके चीफ एडिटर अकरम कुंजाही जो है, ये उनके दिबाचे में से मैंने कुछ इक़्तिबास पेश किया है। दूसरा मुख्तसर सा दिबाचा जो है वज़ीर मसले के नाम से मुनज़्ज़ा सलीम साहिबा ने लिखा है, और वो उनका इक़्तिबास में छोटा सा एक पैरा पढ़ता हूँ कि इनकी तहरीर शुस्ता, शाइस्ता और शगुफ्ता मज़ाह का मरकत तो है ही, साथ ही साथ उनमें एक बाशऊर, वाक़अतन पढ़े लिखे और जिम्मेदार शख्स के नफीस ख्यालात की भरपूर अक्कासी भी नज़र आती है। वो माशरे की कजरवी का जिक्र करते हुए उसके हल के लिए सिफारिशात पेश करते भी नज़र आते हैं, लेकिन यूं कि उनको उनकी बातें जुज़ ज़हन हो जाएं, उनकी और किसी किस्म की बेजारी या बोझ महसूस ना हो। तो ये दो मुख्तसर दिबाचों में से मुख्तसर मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, और इसमें मुख्तलिफ मज़ामीन हैं जिसमें मैं जस्ट उनके नाम आपको पढ़ के सुना देता हूँ। टाउटों का दाखिला मना है, दुआ करो, निचोड़ लो, आ बैल मुझे लताड़, खुफिया सलाहितें, तब्दीली आ रही है, बागी सन मुरीद, जेली नोट और जेली वोट, तुम कितने बदल गए हो, डूब जाती हैं पानी में बस्तियां मौसम, नया पाकिस्तान, खुदकुश मेहमान, सबसे बड़ा जादू, अलार्म बजने दो, आपकी तहजीब, बागां दे रखवाले गालड़, आप ठीक समझे, वहम, हुस्न की काली देवियां, बिल्ली की आंखें और धुन, याद करो, रंग, कतरी कतरा कतरा। वो कतर के लोग आए थे, वो अस्पताल के लिए कुछ देना चाहते थे, लेकिन वो कतरा कतरा करके देना चाहते थे, इसलिए इसका नाम कतरी कतरा कतरा लिखा। अपने बस्तों में ये ख्वाब ही भर लाते थे। छुट्टियां किस्म किस्म की, हाजिरी, सब अच्छा है, और बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड का जो मजमून है वो आप पढ़िएगा। इसमें वो दरअसल हमारी शायरा अमेरिका में रहती हैं तो बस ताल्लुक है, उनके बारे में था, और बहुत अच्छी शायरा हैं। वो जब मेरे पास तशरीफ़ लाई तो वो बहुत बड़ी गाड़ी में
दाएं बाएं उनके वो गार्ड भी थे। तो मैं बड़ा वो परेशान हुआ कि पहले तो सुना करते थे कि कोई शायर है उनको बकरियों से खतरा होता था जो उनका दीवान खा जाया करती थी। मैंने कहा भाई इनको क्या खतरा है, तो असल में तो उनके जाती कोई प्रॉब्लम थे। वो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि आपने अच्छा नहीं किया ये लिख के बॉडी गार्ड जो है मजाक से। मैंने कहा जी मैं तो क्योंकि मज़ाक निगार हूँ, मैंने तो उस एंगल से देखना था। तो बहरहाल वो बड़ी खूबसूरत शायरा हैं और उनका वो जो आखिरी है इसमें मजमून वो उनका है। तो उनके एक दो शेर मैं आपको सुना दूँ जो उसमें लिखे हुए हैं कि मोहब्बत से मुकर जाना ज़रूरी हो गया था। ये रेहाना कमर है, अमेरिका में रहती हैं। मोहब्बत से मुकर जाना ज़रूरी हो गया था, पलटकर अपने घर जाना ज़रूरी हो गया था। और शेर देखिए कि नज़रअंदाज करने की सज़ा देनी थी तुझको, नज़रअंदाज करने की सज़ा देनी थी तुझको, तेरे दिल में उतर जाना ज़रूरी हो गया था। अब शेर पढ़ के तो हमें तो वैसे ही डर लगता है कि कोई हमें पसंद करता है, अब पता नहीं वो बदला लेना चाहता है और इसलिए पसंद करता है या वाकई पसंद करता है। अब इसको बड़ा मुश्किल होता है ये शेर जो आप सुन के कि नज़रअंदाज करने की सज़ा देनी थी तुझको, तेरे दिल में उतर जाना ज़रूरी हो गया था। फिर एक उनकी बड़ी मशहूर गज़ल है उनके वो चंद शेर के, बादशाह तेरे आसाब पे तारी में थी, वो भी दिन थे कि तेरी राजकुमारी में थी। बादशाह तेरे आसाब पे तारी में थी, वो भी दिन थे कि तेरी राजकुमारी में थी। और ये भी सच है कि मुझे मार दिया है तूने, ये भी सच है, ये भी सच है कि मुझे मार दिया है तूने, और ये भी सच है कि तुझे जान से प्यारी मैं थी। और शेर देखिएगा रेहाना कमर साहिबा का कि दर्द कब था वो तेरे दिल में जनू था मेरा, दर्द कब था वो तेरे दिल में जनू था मेरा, अश्क कब थे वो तेरी आंख से जारी में थी। दर्द कब था वो तेरे दिल में जनू था मेरा, अश्क कब थे वो तेरी आंख से जारी में। तो ये कॉलम में उनके कुछ शेर हैं, उनका तारुफ है। तो इस तरह से आप वैरायटी आप मुख्तलिफ आप मज़ामीन जैसे मैंने नाम लिया है वो आप पढ़िएगा। ये बड़ी दिलचस्प किताब है, लोगों ने इसको बहुत पसंद की है। तो आप बैल मुझे लताड़ याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा कि ये उन बेवकूफ़ों के नाम है। और ज़िंदगी में कोशिश कीजिएगा कि मुश्किलात और परेशानियों को खुद से दावत ना दीजिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी। उम्मीद है आपको तारुफ ये पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अगर मेहरबानी फरमा सकें तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपका हमारा साथ रहे और आपको वीडियोस मिलती रहें। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।